खबर है विहाड़ी से। कन्वीनियर डीसीसी मेंबर कौमी असम्बली सैयद साजिद मेहंदी सलीम शाह की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी विहाड़ी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एमएनए मोहतरमा तहमीना दौलताना, डिप्टी कमिश्नर इमरान फकीर, मेंबरान सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद साकिब खुर्शीद, मोहम्मद नईम खान भाभा, चौधरी मोहम्मद यूसुफ कसीलिया और कायम मुकाम डीपीओ इमरान सदीकी ने शिरकत की। इजलास में 27 अरब 53 करोड़ 40 लाख रुपए लागत से 1440 तरक्याती मंसूबों पर काम के बारे में बताया गया। मजीद जानते हैं हकीम शमून नजीर से। कन्वीनियर डीसीसी व मेंबर कौमी असम्बली सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी विहाड़ी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एमएनए मोहतरमा तहमीना दौलताना, डिप्टी कमिश्नर इमरान फकीर, मेंबरान सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद साकिब खुर्शीद, मोहम्मद नईम खान बाबा, चौधरी मोहम्मद यूसुफ कसेलिया, कै मुकाम डीपीओ इमरान सदीकी ने शिरकत की। इजलास में लॉ एंड आर्डर, तरक्याती स्कीमों, फिल्ट्रेशन प्लांट्स और दीगर अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस व डायरेक्टर डेवलपमेंट मुजफ्फर खान ने तरक्याती मनसूबे में बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में हाईवे, बिल्डिंग्स, तालीम, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, लोकल गवर्नमेंट की जारी तरक्याती स्कीमों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में 27 अरब 53 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 1440 तरक्याती मनसूबों पर काम बारे में बताया गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 20 अरब 42 करोड़ 10 लाख रुपए लागत से 10 स्कीमें जारी हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 4 अरब 98 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से नई 29 स्कीमों पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। सेप प्रोग्राम के तहत 75 करोड़ रुपए से 49 तरक्याती मनसूबों पर तकरीबन 50% काम मुकम्मल है। सेप प्रोग्राम सेविंग से 33 करोड़ 20 लाख रुपए की 35 स्कीमों पर काम जारी है। मैपको की 1 अरब 4 करोड़ 70 लाख रुपए से 1321 स्कीमों में से 992 स्कीमें मुकम्मल हैं। इजलास में अवाम को तरजीह बुनियादों पर रिलीफ और सहूलियात की फरहमी के लिए जारी मनसूबों पर इक़दाम तेज़ करने का फैसला किया गया। इजलास में जारी तरक्याती कामों और ज़ेर अल्तवा तरक्याती मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। साबका इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया गया। कन्वीनियर डीसीसी व मेंबर कौमी असम्बली सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह ने कहा कि ज़िले की बेहतरी और आवाम की फलाह अवलीन तरजीह है। अवाम के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम महकमे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। तरक्याती मनसूबों में क्वालिटी को यकीनी बनाया जाए। तामीराती कामों में नाकस मटीरियल हरगज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि नामुकम्मल बिजली की स्कीमों को फौरी मुकम्मल किया जाए। अमन व मान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए भी तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएँ। एमएनए सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह ने मजीद कहा कि सैलाब के दौरान तमाम महकमों ने बेहतरीन काम किया। सैलाब में तमाम महकमों और डिप्टी कमिश्नर की काविशें काबिल तहसीन है। एमएनए मोहतरमा तहमीना दौलताना ने कहा कि ज़िला विहाड़ी की तामीर और तरक्की हमेशा से मिशन है। तमाम महकमे हुकूमत की तरफ से जारी तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाए। ज़िले इंतज़ामिया ने सैलाब मुतासरीन की बेहतरीन अंदाज में मुआवनत और मदद की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर तरक्याती कामों के समरात से अवाम को जल्द मुस्तफ़ीद करना अवलीन तरजीह है। तामीराती कामों की साइट्स को विज़िट करके मॉनिटर किया जा रहा है। किसी भी किस्म की बदअनवानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि विहाड़ी मुल्तान रोड को डस्ट फ्री बनाया जाएगा। विहाड़ी मुल्तान रोड की अतराफ में टफ टैल और पौधे लगाए जाएंगे। सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल प्रोग्राम के तहत देही सड़कें की बहाली की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब सिर्फ साफ पानी अथॉरिटी अब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को चलाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर खुद जाकर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को चेक करके रिपोर्ट देंगे। एमपी विहाड़ी मियां साकिब खुर्शीद ने कहा कि शहर के सेवरेज सिस्टम और दीगर सहूलियात में बेहतरी लाई जाएगी। हुकूमत पंजाब तरक्याती मनसूबों पर खसूसी तवज्जो दे रही है। हुकूमत पंजाब स्कूलों में सहूलियात की कमी को पूरा कर रही है। स्कूल्स में सहूलियात की फरहमी के लिए तमाम
وسائل برے کار لائے جا رہے ہیں۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خانیوال چوک وہاڑی میں ڈبل ریلوے پھاٹک کے اقدامات کیے جائیں۔ ایم پی اے نعیم خان بابا نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے معیار کو یقینی بنایا اور رفتار کو تیز کیا جائے۔ سڑکوں کی تعمیراتی کام کی کوالٹی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مترو شہر کے سیوریج کے مسائل فوری حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایم پی اے چودھری محمد یوسف کسیلیا نے کہا کہ عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ تمام محکمے عوام کو بہترین سروسز ڈلیور کریں۔ ترقیاتی کاموں کے ثمرات عوام تک پہنچنے چاہیے۔ کیم کام ڈی پی او عمران صدیقی نے بتایا کہ ضلع بھر میں امن و امان کے قیام کے لیے پولیس ہمہ وقت متحرک ہے۔ جرائم میں 60% کمی آئی۔ اجلاس میں اے ڈی سی فنانس، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ مظفر خان، ایس ڈی او پیرا مقاص انجم، ایکسن بلڈنگ نذر بخاری، سی او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید، ایکسن پبلک ہیلتھ عاصم عباس رضا، ڈی او سیکنڈری شازیہ انور، سی او بلدیہ وہاڑی نعیم خالد، سی او ضلع کونسل ناصر نعمان، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ملک مشتاق، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن میاں نعیم عاصم، ایکسن پبلک ہیلتھ انجینئرنگ عاصم عباس رضا، ڈی ایس او محمد عاصم بھٹی، ایس ڈی ایف او محمد اشفاق، ایس ڈی او ہائی وے محمد موسیٰ، سیکرٹری آر ٹی اے کامران انور، سی ایس او علی طاہر اور دیگر افسران موجود تھے۔